दूसरा जीव, तीसरा काल, चौथा प्रकृति और पांचवा कर्म। भगवत गीता का आप कोई एक भी श्लोक उठाएंगे ना, इन्हीं पांच में से किसी एक को वो बता रहा हो। दैट इज द थिंग, इन्हीं पांच में से। इसके अलावा और कुछ आपको भगवत गीता में, इन पांच चीजों के अलावा छठी चीज आपको भगवत गीता में नहीं मिलने वाली किसी भी श्लोक में। तो पांच चीजें एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। तो इन पांच चीजों के बारे में ही हम आगे आने वाले सत्रों में पढ़ेंगे। इट इज ऑब्वियस, ये बिल्कुल कहने की बात है कि हम पूरी 700 श्लोकों की भगवत गीता इन 7 सत्रों में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है एक ओवरव्यू की तरह होगा। लेकिन अगर इन हम 5 तत्वों को डिस्कस कर पाए तो हम पूरी भगवत गीता को हमने डिस्कशन कर लिया, क्योंकि भगवत गीता में यही 5 तत्व हैं। इसलिए आज हम प्रवेश कर रहे हैं पहले तत्व में, जो हमने आपको बताया। पहला तत्व क्या है? ईश्वर। ईश्वर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज आप समाज में देखिए, कितने सारे लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, बहुत भगवान पर विश्वास नहीं करते, उनके बारे में उनको नहीं पता है, सही जानकारी नहीं है। इसलिए हमारे सत्र का नाम क्या है? क्या ईश्वर मौजूद हैं? क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं? ये हमारे सत्र का नाम। तो चलिए हम इसको देखेंगे एक प्रस्तुति के माध्यम से। भगवान पर विश्वास आप अगर जनरल जाकर के किसी से पूछेंगे ना समाज में, तो कहते हैं हाँ हम भगवान पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो किस आधार पर करते हैं ये चीज हमको समझने की आवश्यकता है। तो सत्र 2, विषय क्या भगवान होते हैं। तो आज के समाज के लिए, मानवता के लिए सबसे मूलभूत प्रश्न है, क्या भगवान है या फिर सिर्फ एक कल्पना है कि हाँ भाई समाज में सब कुछ ठीक ठाक चलना चाहिए, लोग चोरी ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए एक विचारधारा बना दी गई है, किसी का डर बना दिया गया है हमारे ऊपर कि हाँ व्यक्ति जो है उसको देख करके कुछ गलत ना करे। कई लोग ऐसा बोलते हैं। क्या ये बात है, या फिर एक तथ्य है, वैज्ञानिक रूप से, तार्किक रूप से ये एक तर्क है और उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान है? तो लोग हमेशा आपको कंफ्यूज मिलेंगे। देखिए 3 प्रकार के लोग आपको समाज में मिलेंगे। पहले जिनको बोलते हैं थीस्ट या फिर हिंदी में आस्तिक, ये लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग जो मिलेंगे उनको बोलते हैं एथीस्ट, मतलब जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, वो नहीं मानते कोई भगवान है। और तीसरे प्रकार के लोग जो हैं उनको बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये वो लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो भगवान पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। ये वास्तव में फनी, और आपको विश्वास नहीं होगा, 90% के अबव पीपल जो होते हैं वो एग्नोस्टिक होते हैं। उनको पता नहीं एक्चुअली भगवान एग्जिस्ट करते हैं, वो बस बह रहे हैं। जैसे लोग मिल जाते हैं वैसी उनकी भावनाएं हो जाती हैं। अगर आस्तिक लोग मिल गए, है ना, भक्त लोग मिल गए, तो उन्हें पूछा भगवान होते हैं, कहते हैं और क्या, भगवान नहीं हो तो ऐसे कैसे हो रहा है, पूरा सब चल रहा है ना, भगवान तो एग्जिस्ट करते ही है, ऐसे थोड़ा ना। और अगर कहीं पार्टी डिस्को, है ना, डांस वगैरह में गए, वहां पर जाकर के किसी ने पूछा भगवान है, भगवान थोड़ा ना है, बस एंजॉय करो, मजे करो, कौन देख रहा है, क्या होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता, 4 दिन की जिंदगी है। मतलब जैसा एनवायरमेंट मिला, जैसी परिस्थिति मिली, अपने विचारों को उस प्रकार से ढाल लिया। उनका स्वयं का कोई फेथ नहीं है। 90% के ऊपर आजकल आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, परिस्थिति जन्य विश्वास रखने वाले। एक बार एक संत थे, वो गांव में गए। एक गांव में गए तो कई सारे लोग उनके पास आए, अरे आप आए हैं, हमको कुछ सुनाइए, भगवान के बारे में कुछ बताइए, कुछ स्पिरिचुअल थिंग्स के बारे में। तो संत ने कहा देखो पहले मेरे एक प्रश्न का आंसर दो, फिर हम कुछ आपको बताएं। ठीक है, पूछिए। संत ने पूछा, आप ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो भगवान पर विश्वास करते हो? अब आप बताओ कितने लोगों ने हाथ उठाया होगा। अगर कोई संत जाकर के पूछ रहा है गांव में, क्या आप में से कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हो? सब के सब ऐसे हाँ हाँ, और क्या, और क्या, बिल्कुल।
तो संत ने बोला, अरे आप सब लोग तो भगवान पर विश्वास करते हो, है ना, आप लोगों को क्या जरूरत किसी चीज को समझने की, है ना, मैं जा रहा हूं यहाँ से। वो संत वहां से चले गए। सारे लोग बड़े परेशान हुए। तो उन्होंने कहा, एक बार फिर से बुलाइए, कुछ तो बताना चाहिए, इस बार हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। फिर उनको बुलाया गया। फिर वो बैठे। उन्होंने कहा, पहले मेरे प्रश्न का आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, प्रश्न पूछिए। आप में से कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हो? इस बार किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। क्यों? पिछली बार उठाया था तो चले गए थे। तो इसलिए उन्होंने उस बार किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। सब बैठे रखा, उठाना नहीं होना, फिर चले जाए। तो वो बोले, अरे आप इतने सारे लोग नास्तिक हो, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, तुम सारे नास्तिकों के बीच में मैं भी नास्तिक बन जाऊंगा। वो फिर उठ करके वहां से चले गए। फिर सारे लोगों ने उनको पकड़ा, अरे ये तो बार बार चले जा रहे हैं। इस बार प्लान बनाया गया, कहा आप बैठिए। फिर उनको बैठाला गया। फिर उन्होंने वही प्रश्न पूछा, आप में से कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं? अब सोचिए अब क्या हुआ होगा। गेस कर सकते हैं? इस बार क्या हुआ? आधे लोगों ने प्लान किया था हम हाथ उठाएंगे, आधे लोगों ने बोला था तुम हम नहीं उठाएंगे, तो इस तरीके से उनको अच्छा लगेगा। इस बार वैसा ही हुआ, आधे लोगों ने हाथ उठाया, आधे लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया। तो सन ने बोला, कहा देखो, आधे लोग भगवान पर विश्वास करते हो? उन्होंने कहा हाँ। आप लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते? उन्होंने कहा हाँ, नहीं करते। तो ऐसा करो, जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं और वो लोग जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं उनको समझाइए, उनको कन्विंस करिए, मैं चल रहा हूं, मेरा कोई काम नहीं। इस तरीके से वो फिर उठ करके चले गए। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि लोगों का फेथ देखिए कैसे बदल रहा है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। उनका खुद का कोई बिलीफ नहीं है कि मैं, हाँ, मुझ भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ये तो फैक्ट है, इसमें क्या सोचने वाली बात नहीं। जैसी सिचुएशन बदली वैसे अपने उनके विचार बदल गए, भाव बदल गए। जैसे यहाँ पर आप एक स्टूडेंट को देख रहे हो, उसने टीका वगैरह और बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो किया है। तो इसको बोलते हैं परिस्थिति जन्य विश्वास। स्वयं उनको कोई विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर, लेकिन जब ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है ना, कुछ ऐसा ऐसा कारण आ गया, कोई ऐसी जगह आ गई जहां पर उनको भगवान पर विश्वास करने से उनको कुछ फायदा मिल जाएगा, तो ऐसे लोग भगवान पर विश्वास करना अपना कहते हैं, हम भगवान पर विश्वास करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट था, तो वो बहुत बड़ा नास्तिक था, लेकिन एक दिन एकदम बढ़िया से टीका लगा करके, चंदन लगा करके टहल रहा था। सारे लोगों ने बोला, पागल वागल हो गए हो क्या? हाँ? अभी कल तक तुम भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, आज ये टीका चंदन ये सब क्या चल रहा है? तो उसने बोला, देखो भगवान पर मैं अभी भी विश्वास नहीं करता, लेकिन क्या है, मेरा जो इंटरव्यू लेने वाले हैं ना, उनके माथे पर हमने देखा कि वो टीका लगा हुआ है। तो अभी अगर हम टीका लगा करके जाएंगे तो क्या होगा? हमें वो ले लेंगे अपनी जॉब में, और अगर हम नहीं लगा के जाएंगे तो थोड़ा सा हमारा फेवर कम हो जाएगा, यू नो। ऐसे करके उसने बोला। इसको बोलते हैं परिस्थिति जन्य विश्वास। जब फायदा हो तब भगवान है, जब फायदा नहीं हो तो भगवान नहीं है। जैसा आपने बहुत सारी भारतीय सिनेमा की जो मूवीज हैं देखा होगा, एक चीज सारी मूवीज में कॉमन होती है, मैक्सिमम मूवीज में, जैसे ही कुछ हीरो के जीवन में कुछ ऐसी घटना हो जाएगी जो नहीं होना चाहिए था, तुरंत हीरो मंदिर में जाएगा, सारी घंटियां हिलने लग जाएंगी, है ना, जोर जोर से, और बोलेगा, भगवान आप हो कि नहीं? अगर हो तो ऐसा कैसे हो सकता है हमारे जीवन में, है ना। लाइक दैट। आपने इसको ऑब्जर्व किया है? यस या नो आप करके बता सकते हैं। अब देखोगे, जब भी किसी प्रकार का कुछ उसके जीवन में बुरा होगा, मतलब ऐसा है कि भगवान उसके लिए तभी एग्जिस्ट कर रहे हैं जब कुछ उसके जीवन में बुरा होता है, अदरवाइज तो मंदिर हो जाता ही नहीं। तो जब तक हमें फायदा हो रहा है भगवान है, जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, हाँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं, हाँ भगवान है, सब कुछ जीवन में बढ़िया हो रहा है। थोड़ा सा जीवन में कुछ प्रॉब्लम आया या कुछ हुआ तो भगवान नहीं है। भगवान होते तो ऐसा कैसे होता? दिस इज द परिस्थिति जन्य विश्वास। ये कोई कोई इसके लिए पीछे कोई है नहीं, कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है जिसके माध्यम से हम समझ रहे हैं। हम बस परिस्थितियों के आधार पर जी रहे हैं। परिस्थितियां अच्छी तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया, परिस्थिति खराब हो गई तो फिर सब खराब, लाइक दैट। जैसे एक बहुत ही एक एक मेडिकल खोला एक व्यक्ति ने, उसको, तो वो नास्तिक था, उसने सत्यनारायण की पूजा ऑर्गेनाइज कराई। तो उसका दोस्त बोला, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुमने सत्यनारायण भगवान की पूजा ऑर्गेनाइज कराई कोई मेडिकल खोलने पर? तुमसे तो हमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। कोई और व्यक्ति करता, जो पुजारी होता या फिर जो आस्तिक था, वो बोलता तुम तो प्योर नास्तिक थे, कभी भी तुमने भगवान के बारे में कोई बात नहीं किया।
और आज तुम सत्यनारायण की पूजा डायरेक्ट, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा क्या हुआ भाई आपके साथ? तो ये जो मेडिकल जिसने खोला था, ये व्यक्ति बोला, देखो तुमको एक हम समझाते हैं क्या। उसने कहा देखिए मेरा मेडिकल कितने का खुला है पता है? ये मैंने बनारस में खोला है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर, दुर्गा कुंड पर। तो इसका इसका जब टोटल खर्चा है वो करोड़ों रुपए है। अच्छा, वो दूसरे वाले ने आश्चर्य किया, अच्छा करोड़ रुपए, ओके। सत्यनारायण पूजा, हाँ, तो अगर मान लो कि भान एग्जिस्ट करते हो सकता है, मे भी, तो 150 रुपए में क्या जा रहा है ना? सत्यनारायण पूजा 150 रुपए में हो रही है, मेरा करोड़ों का सामान है। तो अगर 150 रुपए करके हमारी रक्षा हो जाएगी मेडिकल शॉप की, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, तो प्रॉब्लम क्या है, घाटा कहां पर हो रहा है? ये होते हैं लोग। बाहर से देखने में लग सकता है अरे ये व्यक्ति बड़ा पूजा पाठ कर रहा है, बहुत आस्तिक है, लेकिन अंदर में वो प्योर नास्तिक होते हैं। इसको एग्नोस्टिक बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियल फेथ, परिस्थिति जन्य फेथ। परिस्थितियां अच्छी तो भगवान है, या हमें भगवान मदद करेंगे, हमारी शॉप की रक्षा करेंगे, सब कुछ हमारे लिए बढ़िया करेंगे तो भगवान है, कुछ भी खराब हुआ तो भगवान नहीं है। है ना? तो आप देखो संसार में जितने भी लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, जितने भी लोग, उसमें से कुछ लोग उनकी फेथ बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ भी हो जाए लेकिन वो भगवान का असर नहीं छोड़ते। लेकिन सामान्य व्यक्ति से आप मिलोगे, सिर्फ ये 4 कारण होते हैं जिसके कारण वो भगवान पर विश्वास करता है। एक सामान्य व्यक्ति जिसको नॉलेज नहीं है, ओनली दीज 4 थिंग्स यू कैन राइट डाउन इट, ओनली दीज 4 थिंग्स। पहला, वो भगवान पर विश्वास क्यों करता है? क्योंकि उसे चाहिए कुछ। अभी घर वाले सब कुछ नहीं दे सकते, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जॉब तो बहुत बढ़िया चाहिए, क्या करें, भगवान जी है ना हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, इसलिए भगवान पे विश्वास। अच्छा, दूसरा, अज्ञात का भय। भगवान पर आप क्यों विश्वास करते हैं भाई? अरे भगवान पर विश्वास करो, सब कुछ बढ़िया रहेगा, वरना कुछ भी खराब हो सकता है जीवन में। अज्ञात का भय रखने के कारण लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। तीसरे प्रकार के लोग साथियों के दबाव के कारण। अभी जहां काम करते हैं सब लोग भगवान की पूजा करते हैं, सब लोग आस्थावान हैं, तो भाई अब हम कैसे अलग रहेंगे, वरना हम बाहर हो जाएंगे अपने साथियों के ग्रुप से, तो चलो हम भी थोड़ा अगरबत्ती धूप वगैरह दिखा देते हैं, क्या प्रॉब्लम। साथियों के दबाव के कारण। चौथा, लोग क्यों विश्वास करते हैं? रीति रिवाज उनके परिवार में चला आ रहा है कि भैया आपको ये देवी देवता की पूजा करना है। अब उनको उनके पीछे का कारण नहीं पता है, क्यों करना है, हम मंदिर क्यों जाते हैं, हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं, हम आरती क्यों दिखाते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। लेकिन अब परिवार ने बोल दिया है तो वो कर रहे हैं। उनसे पूछे भैया आप मंदिर क्यों जाते हैं? हमें क्यों जाते हैं, एक्चुअली मम्मी ने हमको बोला जाने के लिए। अच्छा, तो मम्मी ने बोला इसलिए आप कर रहे हैं। तो ये होते हैं रीति रिवाज, उनको पीछे का रीजन नहीं पता होता है। देखिए बहुत ज्यादा जरूरत है हमें पीछे के तार्किक सिद्धांतों को जानने की, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो सिर्फ अगर आप रीति रिवाज बताएंगे तो आपको फॉलो नहीं करेंगे, वो नहीं आपको विश्वास करेंगे, उनको पीछे का तर्क चाहिए। क्यों हम मंदिर जाएं, क्यों हम आरती करें, क्यों भगवत गीता पढ़ें, भगवान को क्यों माने। ये जो 4 रीजंस हैं, ये सामान्यतया लोग जो होते हैं फॉलो करते हैं, भगवान पर विश्वास करने के कारण उनके ये रहता है। और जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते उनके भी कुछ रीजन होते होंगे, किस कारण से नहीं करते होंगे भाई। रीजन, जो विश्वास करते हैं वो इन रीजन के कारण करते हैं, लेकिन जो विश्वास नहीं करते उनके पीछे क्या रीजन हो सकता है? उनके पीछे मुख्यतया 3 रीजन होते हैं, मुख्यतया, और हम तीनों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला, वो कहते हैं आपके पास कोई प्रमाण है क्या, भगवान को दिखाइए, भगवान का कोई प्रमाण है, कैसे भगवान एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, वो रीजन देते हैं, कहते हैं अगर भगवान है तो हमें दिखा दीजिए, हम अभी आपको मानने लगे हैं, जो आप कहेंगे फिर हम करेंगे। दैट इज द सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन वो देते हैं कि भाई अगर भगवान होते तो इतना सब लोग परेशान क्यों होते समाज में, इतना लोगों को कष्ट क्यों होता, इतना लोग अस्पताल में जाके देखे कितना लोग परेशान है। भगवान होते तो क्या उनका कष्ट, उनको कष्ट दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसे करके लोग बोलते हैं। तो ये 3 रीजन वो लोग नास्तिक लोग देते हैं। हम आज के सत्र में
प्रारंभिक 2 रीजंस को कट करेंगे, भगवान का क्या प्रमाण है और भगवान को हम कैसे देख सकते हैं। और लास्ट का जो तीसरा रीजन है उसको हम 5th डे, जिस दिन हम टॉपिक होगा हमारा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, उस दिन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज द प्रूफ, क्या प्रूफ है कि भगवान है, क्या कोई प्रूफ है। हर एक चीज का प्रूफ होता है, साइंस में तो हम चीज तभी मानते हैं जब कुछ प्रूफ हो। क्या भगवान का कोई प्रूफ है आपके पास, इज देयर एनी प्रूफ? यस वी हैव, हमारे पास 3 प्रूफ हैं भगवान के लिए। चलिए एक एक करके समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रूफ है भगवान को लिए, फर्स्ट लिख सकते हैं आप, सृष्टि सृष्टिकर्ता को सूचित करती है। इस संसार में आप जहां पे भी बैठे हो फर्क नहीं पड़ता, आप कुर्सी पे बैठे हो सकते हैं, आप बेड पे बैठ सकते हैं, या फिर आप सोफा पे बैठे हो सकते हैं। जितनी भी चीजों को आप देख रहे हैं अपने उस रूम में, ईच एंड एवरीथिंग, एक बॉटल से लेकर, एक पेन से लेकर के बड़ी बड़ी दीवारों और महलों तक, हर एक चीज को किसी ना किसी ने बनाया है। एवरीथिंग। आप मुझे बता दो, आपके कमरे में अगर कोई ऐसी चीज रखी हो जिसको किसी ने ना बनाया और अचानक से रात में आप सोए, सुबह प्रकट हो गई, आप में से हो कोई ऐसा तो बताओ चैट बॉक्स में, जैसे किसी ने ना बनाया हो, बताओ। ऐसे ही मतलब अचानक से आ गया, अपने आप से प्रकट हो गया। कोई है ऐसी चीज आपके पास, बताइए। डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट। हर एक चीज के पीछे कोई ना किसी ने, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है, तो किसी ना किसी दिन वही वाली कुर्सी जिसपे वो बैठा है किसी ना किसी कारखाने में बन रही होगी और उसको कोई ना कोई बना रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा उस पर। दैट इज द थिंग। जैसे मैं अगर पूछूं इसका आविष्कार किसने किया, आपको पता है? हु मेड टेलीफोन, नाम क्या है उनका जिन्होंने टेलीफोन का निर्माण किया? आपको पता हो तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। वेरी फेमस पर्सनालिटी हु मेड दिस, है ना? यस, ग्राहम बेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई सारे लोग चैट बॉक्स में अप्लाई कर रहे हैं। लक्ष्मी माता जी, भारती माता जी, आशीष प्रभु, प्रिया माता जी, मनीष प्रभु, खुशबू माता जी, शरद प्रभु, यश प्रभु, सत्येंद्र प्रभु, गुड, वैशाली माता जी, हेमा माता जी। चलिए देखते हैं आपका सही है। बिल्कुल सही, ग्राहम बेल इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। राजकुमारी माता जी, जरा इसके बारे में बताइए, ये किसने बनाया? भाप इंजन। भाप इंजन, अंशिका माता जी ने रिप्लाई किया, गुड। निहारिका माता जी ने भी सही किया, मीनू माता जी ने भी किया। भाप इंजन का निर्माण किसने किया? वेरी फेमस पर्सनालिटी जिसने भाप इंजन बनाया। यस, मनीष प्रभु, बिल्कुल सही आपने इसको किया। यस, जेम्स वॉट, हिमांशु प्रभु, शरद प्रभु, यश प्रभु। जेम्स वॉट वेरी फेमस पर्सनालिटी, और बहुत बड़ा इन्वेंशन था उस समय। लक्ष्मी माता जी, हेमा माता जी, बिल्कुल सही। किशन प्रभु, परफेक्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, दिस वाज इज व्हाट ये है क्या? दूरदर्शी। ये भी बहुत फेमस इन्वेंशन था। मतलब ये ऐसे इन्वेंशन थे जो जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में एक तहलका ला दिया अपने से। तो इसको किसने बनाया? बिल्कुल सही, आशीष प्रभु ने बताया। दैट इज गैलीलियो। गैलीलियो ने इस दूरदर्शी यंत्र का जो आविष्कार किया था। जरा इसके बारे में बताइए, इसको किसने इन्वेंशन किया? उत्कर्ष प्रभु, बिल्कुल सही। हिमांशु प्रभु, बिल्कुल सही। हु मेड दिस वन? हाँ, लक्ष्मी माता जी ने सबसे पहले आंसर दिया। दैट इज एडिशन, है थॉमस एल्वा एडिशन। द फुल नेम इज थॉमस एल्वा एडिशन। बहुत बढ़िया। थॉमस एल्वा एडिशन इज राइट आंसर। विंध्याचल प्रभु, अंशिका माता जी, परफेक्ट। ज्योति माता जी, यश प्रभु, तन्मय प्रभु, परफेक्ट। बहुत बढ़िया। दैट इज थॉमस एल्वा एडिशन, वेरी फेमस पर्सनालिटी। आफ्टर 1000 एक्सपेरिमेंट, है ना, ही डिड दैट। तो इन चारों चीजों को हम देखते हैं, हमें पता है कि अपने आप उत्पन्न नहीं हुई। एक व्यक्ति था जिसने दिन रात मेहनत की, इसके ऊपर काम किया, टेक्निक्स लगाई, अपना समय दिया, ऊर्जा दिया, तब आज हम इन चीजों का प्रयोग कर पा रहे हैं। जब हम इन चीजों के इन्वेंशन, इसके पीछे किसी एक व्यक्ति को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं, ग्रेटिट्यूड अपना प्रदर्शित करते हैं उनके प्रति, देन व्हाट अबाउट दिस वन? इतना बड़ा, आप देखिए, विश्व, इतना बड़ा सृष्टि, इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण, जहां इतने बड़े बड़े ग्रह घूम रहे हैं और उनके पीछे ये सब अपने आप आ गया। जैसे जस्ट आप देख सकते हैं स्लाइड में लिखा है न्यूटन्स स्टोरी, है ना।
न्यूटन का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, वो नास्तिक था, लेकिन न्यूटन एक वैज्ञानिक होते हुए भी वो भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता था। एक बार न्यूटन ने एक यंत्र बनाया, जिसमें एक आप हत्था था, उसको खींचते हैं, तुरंत ही सारे ग्रह आपस में मूव करने लगते थे, जैसे हमारा सौर मंडल, वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही। तो इसका दोस्त आया जो नास्तिक था, उसने उस हत्थे को दबाया, सारे ग्रह मूव करने लगे, बड़ा फैसिनेटिंग लगा उसे। उसने न्यूटन से पूछा, अरे वाह, बहुत बढ़िया, किसने बनाया इस मॉडल को? तो न्यूटन जस्ट उसको सार्केज्म करने के लिए बोला कि बनाया नहीं, एक्चुअली मैं रात में सोया था, सुबह उठा, ये टेबल पर रखा हुआ था। तो वो जो नास्तिक था उसने बोला, क्या कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, तुम वैज्ञानिक हो कि नहीं? ऐसा भी भला कहीं हो सकता है कि रात में कोई सोए और सुबह उठ करके इतना बढ़िया मॉडल, इतना बढ़िया से काम कर रहा है, प्रकट हो जाए? तो जो न्यूटन थे वो उसके अपने दोस्त के पास जाते हैं, यही बात मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। जब ये छोटा सा मॉडल जिसमें छोटी छोटी चीजें प्रयोग हुई हैं, ये अपने आप से उत्पन्न होकर के इतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता, इसके लिए मेहनत लगती है, व्यक्ति लगे होंगे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया होगा। तो इतना बड़ा जो वर्ल्ड है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, जो इतना अच्छे से फंक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है लोगों को, है ना, लोगों को किस प्रकार से सारी सुविधाएं मिल रही है, अन्न मिल रहा है, पानी मिल रहा है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये सब अपने आप प्रकट हो गया बिना किसी के ऑर्गेनाइजेशन के। थिंक इट। तब उसका जो दोस्त था वो सोच में पड़ गया, उसने कहा हाँ सही बात है। आजकल समस्या क्यों है, क्यों लोगों को समझ में नहीं आता है भगवान के बारे में? आजकल की शिक्षा प्रणाली के कारण। आज देखिए, मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोगों को पढ़ाया गया छोटे पर भगवान के बारे में? आपके स्कूल में, आपके शिक्षा में नहीं पढ़ाया जाता। वो लोग क्या पढ़ाते हैं? वो पढ़ाते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी का मतलब एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के बाद सारी सृष्टि बन गई, पूरी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा सब अपने आप बन गए। दिस थिंग है ना, दिस नॉनसेंस थिंग आजकल जो है हमारे सब्जेक्ट में, हमारे विज्ञान नामक सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, विज्ञान के नाम पर, जिसमें विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ एक जगह पे, है ना, उसके बाद एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई, आप विश्वास मानोगे कि धमाका के बाद रिजल्ट क्या हुआ? कि एक बहुत सुंदर एकदम डिजाइनिंग, देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई। कैसे? एक धमाका हुआ और बिल्डिंग तैयार हो गई। अरे आप कहोगे यार ऐसा भी कहीं होता है? धमाके से नुकसान होता है, बिल्डिंग थोड़ा ना तैयार होती है। कॉमन सेंस की बात है। लेकिन जो बिग बैंग थ्योरी, जो कि आज साइंस के नाम पर पढ़ाई जाती है हमारे बच्चों को, जो बच्चे होते हैं उनको छोटे पर से यही बिग बैंग थ्योरी, सृष्टि कैसे बनी? बिग बैंग थ्योरी, धमाके से सृष्टि बनी। अरे ये क्या पागलों वाली बात है? धमाके से कभी भी कोई सृष्टि नहीं होती, हमेशा विनाश होता है। हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, जापान के जो शहर हैं, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। क्या उसके बाद कुछ बना वहां पर? नहीं। आज तक वहां पर जो बच्चे होते हैं वो अपंग पैदा होते हैं उस कारण से। आज तक हमेशा नुकसान होता है विस्फोट से, कभी भी कुछ चीज बनती नहीं। लेकिन फिर भी साइंस के नाम पर वो चीज हमारे बच्चों को उसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है, जिसको मैथमेटिकली कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कैसे भाई बिग बैंग हुआ? और मान लीजिए कोई विस्फोट भी हुआ, तो विस्फोट को कोई करने वाला होना चाहिए ना, अपने आप से तो कोई विस्फोट होता नहीं। वो बोलते हैं विस्फोट हुआ, सब कुछ उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो विस्फोट किसने किया? विस्फोट तो अपने आप नहीं होता कि अपने आप विस्फोट हो जाए, उसको भी कहीं ना कोई, किसी ने रिएक्शन कराया होगा, कहीं ना कुछ ना किया होगा। तो साइंस बहुत ही स्मूथली हमारे विश्वास को भगवान से हटा करके कहां पर रख देता है? इस नॉनसेंस थ्योरी पर। ये नॉनसेंस थ्योरी पर बहुत स्मूथली हम कहते हैं हाँ भाई साइंस है, पूछो मत, क्वेश्चन मत पूछो। क्यों? विज्ञान कह रहा है। भैया विज्ञान कह रहा है तो क्वेश्चन क्यों ना पूछे? क्वेश्चन तो पूछेंगे। आप बताइए कैसे विस्फोट हुआ, किसने विस्फोट किया, क्यों विस्फोट किया, बताइए उसके पीछे रीजन। तो नहीं, उसके लिए पास तो कोई जवाब नहीं है। तो फिर क्यों आप पढ़ा रहे हैं इससे बिग बैंग थ्योरी? आपको समझना चाहिए कि इसके पीछे भी कोई ना कोई व्यक्ति होगा। तो दिस इज द प्रूफ। अब देखो कितने सुंदर डिजाइन है जो भगवान के द्वारा, जो एक हम सिंपल सा एक छोटा सा पुष्प ले लें, कितना सुंदर डिजाइन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने पुस्तक कला नाम से जो होता है एक सब्जेक्ट, उसमें बोला जाता है आप बनाओ गुलाब का फूल बनाओ, तो मैं आपसे पूछूं एक गुलाब का फूल बनाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? अगर आर्टिफिशियल बनाना पड़े तो क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी? बताइए मुझे चैट बॉक्स में। What things you required if you want to make a
रोज फ्लावर, ओके। पेटल्स जैसे कागज से बनाते हैं ना पुस्तक कला में, हाँ यस अरविंद प्रो, बहुत बढ़िया। पेपर जरूरत पड़ेगा, यस करेक्ट। पेपर चाहिए, क्राफ्ट पेपर, सीजर चाहिए, प्रिया माता जी ने बोला, बिल्कुल सही। हमें सीजर चाहिए होगा, उससे हम काटेंगे, शेप देंगे उसको, है ना। पेन चाहिए होगा, कलर चाहिए होगा, अरविंद प्रो ने बोला, बिल्कुल सही। फेविकॉल चाहिए होगा, प्रिया माता जी ने बताया, फेविकॉल से चिपकाएंगे उसको, है ना। यस, पेपर, कैंची, पेन, ये सारी चीजें हमको चाहिए होंगी। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर। तो एक हम आर्टिफिशियल फूल बना रहे हैं जो कि नकल है एक एक्चुअली, उसके लिए हमको पेपर चाहिए, उसके लिए कैंची चाहिए, फेविकॉल चाहिए, ये हम सब मानते हैं विश्वास। लेकिन जो असली फूल है जिसकी नकल करके हमने वो बनाया, क्या उसमें कोई इंटेलिजेंस या किसी प्रकार का कोई अनुभव कुछ भी नहीं लगा होगा? वो बस ऐसे ही आ गया अपने आप से। इसमें महक भी आएगी, आप जितना ही बढ़िया बना लो उसमें कोई महक नहीं आने वाली, है ना, सिवाय उस पेपर के गंध की, और कुछ नहीं आने वाला उसमें। बट आप देखो जो असली फूल है, उसकी पत्तियां देखिए, है ना, उसमें सुगंध देखिए, क्या जिसने उसको बनाया है, क्या उसको ये चीज नहीं है कि हम उसके प्रति ग्रेटिट्यूड करें और उसको रिस्पेक्ट करें उसकी इस क्रिएशन के लिए? जैसे आप जब किसी चीज का निर्माण करते हो, आप एक बहुत अच्छा चित्र बनाते हो, तो आप ये सोचते हो मन में कि मुझे इसके बारे में कोई बोले कि हाँ आपने बहुत अच्छा बनाया, आपको अच्छा लगता है। और मान लीजिए आपने बहुत सुंदर चित्र बनाया, आप लोगों के पास ले गए और लोगों ने बोला "हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात, ये तो अपने आप बन जाता है"। आपको अच्छा लगे? यू फील नाइस, ये तो अपने आप बन जाता है, सब अपने आप हो जाता है, पेन पेन और पेंसिल हाथ में पकड़ो, अपने आप चित्र बन जाता है, कौन सी बड़ी बात है इसमें? नो, वी डोंट फील नाइस। इन सेम वे भगवान ने इतना सुंदर क्रिएशन बनाया है बहुत सुंदर तरीके से, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहते हैं ना ये सब अपने आप आ गए, विस्फोट के बाद आ गए। कैसी पुलिस थ्योरीज। दूसरी चीज भगवान को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? जहां पर भी कोई नियम होता है, नियम को बनाने वाले भी होते हैं। देखिए आप, जहां भी कोई नियम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे ही आप जा रहे हो रास्ते में, अचानक से जब रेड लाइट जल जाती है, आप क्यों रुक जाते हो? वाई, व्हाट इज रिक्वायर्ड? चलते रहना चाहिए था, क्यों आप रुके? क्यों आपने अपने आप को रोका वहां पर रेड लाइट आने पर? यस यू कैन रिप्लाई। क्यों पीली लाइट आने पर आप रुक जाते हो, और जब ग्रीन लाइट होती है तभी क्यों जाते हो? वाई? यस, बिल्कुल सही। यहां पर हमें आंसर मिलता है नियम। नियम के कारण, प्रिया माता जी बोल रही नियम, रूल्स हैं। हेमा माता जी बोल रही दिस इज रूल्स। अच्छा, ये रूल्स हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये ट्रैफिक रूल्स हैं, बिल्कुल सही मीनू माता जी। तो ये ट्रैफिक रूल्स किसने बनाए? हु मेड दिस ट्रैफिक रूल्स? किसने बनाया इन रूल्स को? अंशिका माता जी ने रिप्लाई किया, सुजाता माता जी ने रिप्लाई किया। हु मेक दिस रूल्स? इस गवर्नमेंट। जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं वो जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने रूल्स बनाए, और उन रूल्स को हमें मानते हैं रूल्स उन्होंने बनाए हैं, अपने आप नहीं सोचते अपने आप ये काम कर रहे हैं। और रूल्स तो बनाए हैं, साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि कौन इनको फॉलो कर रहा है, कौन नहीं फॉलो कर रहा है। कोई अगर रेड लाइट क्रॉस करता है तो तुरंत ही उसको पकड़ा जाएगा। तुमने रेड लाइट क्रॉस की क्या? हाँ चलो अभी फाइन भरो। तो रूल्स गवर्नमेंट बनाती है और ये भी इंश्योर करती है कि वो फॉलो। ठीक इसी प्रकार इस संसार में भी हम बहुत सारे प्रकार के रूल्स को देखते हैं, भले जो उन रूल्स को चला रहे हैं, जिनको फॉलो कर रहे हैं, वो हमको ना दिखाई दे। जैसे जो आप ये पिक्चर देख रहे हो आपके सामने, ये पिक्चर है एक एयरपोर्ट की। आई थिंक पीपीटी भी प्रेजेंट होना बंद हो गई। हाँ, तो एक एयरपोर्ट की पिक्चर है। तो एयरपोर्ट की पिक्चर क्या है? जस्ट रिज्यूम प्रेजेंट। एयरपोर्ट की पिक्चर में आप ये जो लोग एयरपोर्ट को कंट्रोल करते हैं ना, हवाई जहाज, कौन सा हवाई जहाज आएगा, कौन सा हवाई जहाज उतरेगा, किसको लैंडिंग करना है ना, किसको टेक ऑफ करना है, वो लोग अंदर पैक रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते। जनरली हमको क्या दिखाई देगा? एकदम साफ सुथरा एयरपोर्ट है ना। जो लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं उनको आप देख पाता है कोई? आप में से जितने लोग एयरपोर्ट गए होंगे उन्होंने इसको अनुभव किया होगा। नो, वी कैन नॉट सी दैट, जो ये सारा ऑपरेट कर रहा है। या फिर कभी कभी हम जब हवाई जहाज के अंदर भी जाते हैं, एयरप्लेन के अंदर भी जाते हैं, वी कैन नॉट सी पायलट। पायलट ऐसा नहीं है कि बाहर टहल रहा हो, है ना, कह रहा हाँ भैया आपको क्या चाहिए, पानी पीना है क्या, रुकिए मैं लेके आता हूँ। नहीं, पायलट तो अंदर रहता है। पायलट ये सब मैनेज कर रहा होता है, वो हमको दिखाई नहीं देता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अपने आप काम कर रहा है। कोई भी हवाई जहाज कहीं से भी आ जाता है, खड़ा होता है, रेस्ट करता है, कहता है चलो भाई उड़ जाते हैं। नहीं, वहां पर सारी चीजें नियम के आधार पर काम कर रही हैं। तो जहां पर कोई नियम है, कोई ना कोई नियम बनाने वाले भी हैं और नियम को संरक्षण करने वाले भी। दैट इज द सेकेंड प्रूफ। ठीक, अब आप देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया, चैट बॉक्स में बताइए। हु मेड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ओके, प्रिया माता जी न्यूटन, न्यूटन। किरण माता जी हिमांशु न्यूटन, न्यूटन। न्यूटन लॉ मनीष प्रभु न्यूटन, संतेंद्र प्रभु उत्कर्ष, निहारिका माता जी, विंध्याचल प्रभु, सब लोग न्यूटन। योग सहयोग आभा माता जी न्यूटन, राजकुमारी माता जी न्यूटन। ओके, अरविंद प्रभु भी। ओके गुड, अरविंद प्रभु। हंसिका माता जी एंड ज्योति माता जी न्यूटन। सब लोगों ने बताया न्यूटन ने बनाया। एक्चुअली न्यूटन ने बनाया नहीं है, न्यूटन ने डिस्कवर किया है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन, हम बोल सकते हैं आविष्कार करने में, एंड डिस्कवर करने में, खोजने में। क्या न्यूटन ने जब तक नियम नहीं खोजा था तब अगर कोई शेप ऊपर चला जाता था क्या गिरने के बाद? बताइए, उसके पहले भी नियम एग्जिस्ट करता था, बट बस न्यूटन ने क्या किया, डिस्कवर किया उसको। हाँ, उसको ऑब्जर्व किया और हाँ माना कि भाई ऐसा कुछ नियम है कि कोई चीज गिरेगी तो नीचे गिरेगी, है ना। तो उन्होंने डिस्कवर किया, खोजा इसको। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया किसने? ये आप सोचो, कोई चीज अगर गिरे तो नीचे ही गिरे, टूटे तो नीचे ही गिरे, बॉल ऑफ फेंकते हो तो वो नीचे ही आएगी थोड़ी देर के बाद। ये नियम किसने बनाया है? ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, ये भगवान के द्वारा है। दैट इज द थिंग। जहां भी कोई नियम होता है, कोई ना कोई उसको बनाने वाला भी होगा और उसको संरक्षण करने वाला भी होगा। जैसे हम देखते हैं प्रत्येक दिन सूर्य जो होता है एक सर्टेन टाइम पर निकलता है और एक सर्टेन टाइम पर जाकर के गिरता है, अस्त हो जाता है। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में ही जाकर के अस्त होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई आज तो सोचा अरे आज तो हम भूल गए, सॉरी आज तो थोड़ा उत्तर दिशा से निकला है, क्या है कि रास्ता नहीं मिला तो हमने सोचा कि थोड़ा सा लेफ्ट टर्न लेकर के निकल लेते। ऐसा कभी हुआ? नेवर। सूर्य हमेशा से पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में नियम पे काम हो रहा है। सुबह होती है, रात होती है, ऋतुएं आती हैं जाती हैं। जैसे अभी इस समय सर्दी ऋतु चल रही है, नियम है। सर्दी के बाद क्या आएगा? फिर गर्मी आएगी, गर्मी के बाद फिर क्या आएगा? बरसात आएगी, फिर क्या चालू होगा? सर्दी चालू। ये नियम है। कभी ऐसा हुआ क्या अरे इस बार बरसात में बोला आज इस बार मन नहीं कर रहा है तो ऐसा करो गर्मी के बाद डायरेक्ट सर्दी भेज दो। क्या है, रोज हर साल वही आना है, इस बार छोड़ो हटा, इस बार सीधे सर्दी। कभी भी नहीं, हमेशा रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो उनको कोई ना कोई संरक्षण प्रदान कर रहा है ना, तभी ना रूल्स काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जहां भी कोई नियम होते हैं उनके पीछे नियम बनाने वाले होते हैं। ऐसे आप देखिए कितने सारे ग्रह मूव कर रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, यम, बृहस्पति, शनि, जो ये 8 ग्रह हमारे सौर मंडल में हैं। पहले यम भी था, अभी यम को हम सौर मंडल में नहीं रखते। ये इतने नियम को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको नियम में किसी व्यक्ति ने रखा है और वो संरक्षण प्रदान करें कि नियम ये फॉलो करने चाहिए। जैसे नियम तो है, बना हुआ है कि भाई रेड सिग्नल होगा तो रुक जाना है, लेकिन वहां पर ट्रैफिक पुलिस भी होती है। किस लिए? ताकि हर कोई व्यक्ति सही से नियम को फॉलो करे। अगर वो नहीं होगा तो कोई बोलेगा कौन देख रहा है सिग्नल को, चलो निकल चलो। लेकिन हमको पता है अगर हम निकले हैं तो हमको पकड़ा जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस संसार में भी बहुत सारे नियम काम कर रहे हैं, आप मानो अथवा मत मानो। कोई बोले हम नहीं मानते ट्रैफिक सिग्नल काम करता है, हम तो जा रहे हैं ऐसे, तो जाओ, थोड़ी देर के बाद पकड़े जाओगे, फिर फाइन देना पड़ेगा, तब तो मानना पड़ेगा, है ना? तब तो खुद मानोगे कि हाँ भाई काम करता है। ऐसे ही आप देखो पूरा विज्ञान इसी के ऊपर तो है। वो सारे बस खोजते रहते हैं कि भगवान ने कौन कौन सा नियम बनाए, खोजो खोजो खोजो, खोज ही रहे हैं। इतना साल हो चुके हैं, आगे खोजते रहेंगे इनफिनाइट टाइम्स के लिए। कितना एयर रेजिस्टेंस, बड़े से बड़ी चीज खोज रहे हैं वैज्ञानिक, अभी खोज नहीं पाए हैं, है ना। इतना ऊपर नहीं जा पाए हैं। और छोटे से छोटी चीज एटम तक भी, एटम को आज तक देख नहीं पाए, एटम है कैसा।
तो ये हमने दूसरा देखा, नियम के पीछे नियम बनाने वाला होता है। तीसरा प्रूफ भगवान के लिए, जहां भी कोई व्यवस्था है उसके पीछे कोई ना कोई व्यवस्थापक होता है। बिना व्यवस्थापक के कोई व्यवस्था नहीं काम कर सकती। जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में गए, एकदम बढ़िया सोफा सेट लगा हुआ था, डेस्क पे रखा हुआ था, एकदम ठंडा ठंडा, गर्मी के दिन से आप आए थे, ठंडा एकदम नींबू पानी रखा हुआ था, और बढ़िया से वहां प्लेट में काजू कतली रखी हुई थी, है ना, एसी ऑन था आपके लिए, आप एकदम प्रवेश किया, आपको आनंद आ गया, रूम एकदम साफ सुथरा था, आप जाकर के एकदम बढ़िया से सोफे पे बैठे और आप सोचो, इतना करने के बाद अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि भाई ये सब व्यवस्था किसने किया, तो बोलो ये तो अपने आप हो गया, हमने दरवाजा खोला और सारी व्यवस्थाएं अपने आप हुई, नींबू पानी अपने आप आ गया, काजू कतली अपने आप आ गई, पूरा रूम अपने आप साफ हो गया। नो, दैट इज नॉट द केस। इस सही दृष्टिकोण क्या है कि आपसे पहले आपके आने की सूचना किसी को प्राप्त हुई, उसने कमरा साफ किया, डेस्क को ऑर्गेनाइज किया, आपके लिए नींबू पानी लेकर के आए, काजू कतली रखा, एसी स्विच ऑन किया जब आप नहीं थे, तो इसलिए जब आप आए आपको सारी चीजें व्यवस्थित मिली। तो जर्नली लोग ये नहीं देखना चाहते कि चीजों को मैनेज कैसे किया जा रहा है, वो बस ये देखते हैं कि हमको मिल रहा है ना, बस यूज करो, खाते जाओ खाते जाओ। जैसे आपसे जनरली लोग, एक बच्चे से पूछा गया कि भाई दूध कहां से प्राप्त होता है, तो जानते हैं बच्चे ने क्या बताया, कहा डेयरी से। जो डेयरी होती है ना, जहां से दूध लेने जाते हैं सुबह में, वहां से प्राप्त होता है। दूध कौन देता है? दूध दुकान वाला देता है। हम उसके पास जाते हैं, कहते हैं भैया 20 रुपए का दूध दे दो, वो दूध दे देते हैं। बिकॉज दे डोंट नो वॉट इज थिंग बिहाइंड। उन्होंने कभी गाय देखा ही नहीं, कभी गाय को दूध दे वो देखा ही नहीं किसी को शहर में, वहां तो बस डेयरी से जाकर के दूध ले लेते हैं। तो आजकल का जो समाज है इतना ज्यादा आधुनिक चीजों में रमा हुआ है कि वो ये नहीं देखता जो बेसिक चीजें फुलफिलमेंट हो रही है वो कहां से हो रही है ना। क्या कोई वैज्ञानिक खाना बना सकता है? एक गेहूं का दाना बना पाएगा कोई वैज्ञानिक? बना सकता है? उसके अंदर ताकत है गेहूं का दाना निर्माण करने की बिना किसी हेल्प के? नो, दे कैन नॉट मेक एनीथिंग। कुछ भी नहीं बना सकता। ये सब भगवान क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम आपको कल बता रहे थे, एक ही जमीन से मिर्चा भी निकलता है पानी डालने पर, और उसी जमीन से अगर आम का बीज डालेंगे तो आम भी निकलेगा। देखिए क्या व्यवस्था है। आप व्यवस्था देखिए, उसकी क्वालिटी को देखिए। उसी बीज, ऐसे भी बीज होते हैं जो एक दिन के बाद, सरसों के बीज होते हैं, बहुत जल्दी उसके अंदर पेड़ पौधे बन जाते हैं। कई बीज ऐसे होते हैं बहुत टाइम भी लेते हैं, जैसे हम देखते हैं नारियल के पेड़ बहुत टाइम लेते हैं उगने में। ऐसे ही हम देखिए समाज में कितना ज्यादा व्यवस्था है। एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक के प्रत्येक व्यक्ति को खाना मिल रहा है। कौन दे रहा है उनको? बताइए, कौन उनको खाना खिला रहा है? आप जाते हो खिलाने किसी को? हाथियों को खाना खिलाने आप जाते हो? एक समय में वो 20 टन खाना खाते हैं हाथी, जो साउथ अफ्रीका के हाथी 20 टन खाना खा जाता है एक समय में। आप जाते हो उनको खिलाने साउथ अफ्रीका में? नहीं। हम तो अपने घर पे बैठे हैं, बस ये बोलते हैं कि भगवान नहीं है, बस। दिस इज अ फुलिशनेस। जैसे एक लड़का था, वो सुबह सुबह उठा, उसकी डेस्क पे एक बहुत बढ़िया गिफ्ट रखा हुआ था। उसने कहा अरे वाह, गिफ्ट मिला क्या? तुरंत उसने खोला गिफ्ट को, तो वो जो उस गिफ्ट को देखने के 3 दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक दृष्टिकोण क्या हो सकता है उस बेटे का, कि बेटा तुमको ये गिफ्ट किससे मिला, और हमें क्या करना कैसे मिला, हमको मिल गया ना, बस यूज करो। दिस इज द नास्तिक विचारधारा आजकल चल रही है। जो सब खाते रहो, भगवान का सब लेते रहो, गेहूं चावल आटा हवा ऑक्सीजन पानी सब पीते रहो, भगवान के बारे में ना कुछ जानेंगे और ना उनको मानेंगे। ये पहली विचारधारा उस बच्चे की हो सकती। दूसरी विचारधारा क्या हो सकती है उस बच्चे की, कि इसको सेंटा क्लॉज आकर के दे गए होंगे। सेंटा क्लॉज होते हैं क्या? कहीं नहीं होते। वो बस एक काल्पनिक विचारधारा है जो बना दी गई है, सेंटा क्लॉज। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं समाज में, बोलते हैं प्रकृति हमको सब कुछ दे रही है। अरे प्रकृति क्या अपने आप से देगी क्या आपको? प्रकृति के पास भी वो जो चीज होती है वो कहां से प्राप्त हो रही है। तीसरी विचारधारा क्या हो सकती है, कि मेरे माता पिता ने मेहनत किया, उनकी मेहनत की कमाई से
उन्होंने एक गिफ्ट मेरे लिए लाया ताकि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं अच्छे से यहाँ कार्य करूं, मैं खुश हो सकूं। दिस इज द थर्ड विचारधारा, जो कि सही विचारधारा है कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था हुई है ये भगवान के द्वारा हमारे निमित्त हुई है। जैसे एक व्यक्ति था, वो हॉस्टल में पढ़ता था, उसको एक चेक मिला, तो यही तीन विचारधारा उसके पास भी हो सकती है। तो उससे पूछे चेक तुमको कैसे मिला? वो बोलता अरे मिल गया, आप छोड़ो कौन दिया क्या फर्क पड़ता है, बस अभी एंजॉय करो, पार्टी करते हैं बस। दूसरी विचारधारा हो सकती है वो डाकिया को बोले, डाकिया आप बहुत अच्छे हो, आप हमको चेक दिए। तो डाकिया बोला हमको क्यों बोल रहे हो, हमारा तो काम है चेक देना, है ना। तीसरी विचारधारा हो सकती है वो बोले कि ये माता पिता ने मुझे भेजा है ताकि मैं बाहर रह रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाई करूं और अच्छे से फिर जॉब करूं और जीवन अच्छे से जीऊं। दिस इज थर्ड। तो ये विचारधारा सही विचारधारा है, बाकी की दो विचारधाराएं गलत थी। तो जहां भी कोई व्यवस्था हो रही है कोई ना कोई व्यवस्थापक उसके पीछे रहता है। जैसे आप देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है सूर्य की, हमको रोशनी प्रदान करते हैं। आप देखिए आपके घर पे ये सिंटैक्स टंकी रखी रहती है। तो ये सिंटैक्स टंकी होती है, इसमें अगर मान लीजिए एक जगह पे लीकेज हो जाए तो क्या होगा? नीचे लीक हो गया, पानी रुकेगा? वहां पर ये सिंटैक्स टंकी कोई काम की रह गई अगर चेंज हो गया इसके नीचे, तो बताइए कोई काम की है आपके? कोई काम की नहीं आपके। यस, नो, कोई भी काम की नहीं है। लक्ष्मी माता जी बोल रहे हैं, विंध्याचल प्रभु बोल रहे हैं। जरा भगवान की सिंटैक्स टंकी को देखिए आप। भगवान ने बनाया है इस बादल को। बादल ये इतने बड़ा कुंटल कुंटल जो पानी होता है उसको कंटेन करते हैं और एक जगह से समुद्र से ला करके अभी उत्तर प्रदेश या किसी राज्य में जाकर के वर्षा करते हैं। और इनमें कोई भी लीकेज हो जाए कभी कुछ नहीं होता। कितने सारे एरोप्लेन जो होते हैं इनके बीच से निकलते हैं, इसमें छेद बना देते हैं, कोई लीकेज नहीं। ये भगवान की सिंटैक्स टंकी। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। सोचिए इतना बड़ा, इतना कुंटलों पानी हवा में तैर रहा है। आप सोच सकते हो? सोचिए हमें अगर एक बाल्टी पानी जमीन से ऊपर छत पर पहुंचाना होता है हमारी हालत खराब हो जाती है उसमें, एक सिर्फ बाल्टी उठाने में। कुंटलों पानी हमारे सर के ऊपर से प्रत्येक क्षण जा रहा है। किसकी व्यवस्था है? भगवान की। दिस इज व्यवस्था, इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। सिट्रिक एसिड है, ये इतना खतरनाक होता है अगर आपने इसको हाथ में ले लिया तो ये आपका पूरा शर्ट में दाग लग जाएगा। आप जहां पे रखेंगे वो दाग छोड़ देगा ये सिट्रिक एसिड, है ना। इसको ऐसे आप खुले लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन भगवान ने इसके लिए कैसी व्यवस्था बनाई है? नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। देखिए कितना सुंदर पैकेजिंग करके भगवान ने व्यवस्था बनाई सिट्रिक एसिड, है ना। अंदर का एसिड बाहर नहीं निकल सकता ना, बिल्कुल नहीं। ऐसे हम लोग फ्रूटी पीते हैं, है ना, हमको बड़ा अच्छा लगता है, फ्रूटी है, मैंगो है ना। हम मानते हैं कि भाई एक फैक्ट्री होगी जहां पर इस फ्रूटी को पैक किया जाता होगा, हम बिलीव करते हैं, हाँ मानते हैं इस बात। लेकिन जरा इसकी कंपनी के बारे में विचार करिए। ये जो असली मैंगो है इसकी भी तो पैकेजिंग की गई होगी। इसके ऊपर का जो छिलका है ताकि रस ना निकले, इसकी पैकेजिंग पे आपने कभी विचार नहीं किया? ये अपने आप हो गया और वो पैकेजिंग मानेंगे, हाँ वो पैकेजिंग हुई कारखानों में हुई, इसकी पैकेजिंग के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो हम देखते हैं हमारे आसपास ही इतने विशेष प्रकार के पशु हैं, जिराफ जैसे। इतना अपने आप में ही एक बड़ा आश्चर्य है जिराफ। इतनी लंबी इसकी गर्दन होती है ना। इसके में ये जो इतना लंबा, और ये इसके जो गले में स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं, अगर इसका इतना लंबा गला है, अगर ये पानी पिएगा तो उस समय जो रक्त का प्रवाह है अगर बहुत तेज इसके सर की तरफ गया, क्योंकि इतना लंबा इसका गला होता है, तो इसका जो ब्रेन होगा वो फट सकता है। इसलिए इसके अंदर क्या व्यवस्था की गई है कि जैसे ये पानी झुकता है तुरंत ही जो इसका वॉल होता है, एक वॉल वो बंद हो जाता है, तो रक्त का प्रवाह जो होता है वो धीमा हो जाता है। जैसे ये झुकेगा तो रक्त जो होगा बहुत स्लो मोशन से जाएगा, और जैसे ही अपना गर्दन उठाता है तुरंत रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। देखिए कितना सुंदर भगवान ने व्यवस्था बनाई। ऐसी ऊंट की व्यवस्था देखिए, वहां पर रेगिस्तान में वो रहता है तो उसके लिए व्यवस्था भी वैसी है। 130 लीटर पानी वो पी सकता है एक साथ में। सोचिए हम लोग 1-2 लीटर में हमारी हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो ऐसी जगह में रखा है तो भगवान ने उसको वैसी व्यवस्था बनाई है। उसके लंबे पैर होते हैं, उसकी आई लिड ट्रांसपेरेंट होती हैं,
है ना, वो आंखें बंद करके भी देख सकता है। इस तरीके से 8 दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। तो जनरली जो हमने पहले क्वेश्चन का आपको आंसर दे दिया, भगवान के लिए क्या प्रूफ है, तो उसके अंदर हमने आपको 3 आंसर दिए। पहला, जहां भी कोई सृष्टि है कोई ना कोई सृष्टि करता है। दूसरा, जहां भी कोई किसी भी प्रकार का नियम है तो नियम को बनाने वाला भी कोई ना कोई है। और तीसरा, जहां पर कोई व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाने वाला कोई ना कोई व्यवस्थापक भी है। आप बिना व्यवस्थापक के व्यवस्था की आप कल्पना नहीं कर सकते। दिस थिंग वी हैव स्टडीड टुडे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन व्हाट वाज, अगर आप हम एथियस्ट वाला सोचें तो एथियस्ट का दूसरा प्रश्न था, पहले प्रश्न का हमने आंसर दे दिया कि भगवान का क्या प्रमाण है। दूसरा प्रश्न उसका था कि क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हो, तब हम विश्वास मानेंगे। तो ऐसे लोगों से हमें 3 प्रश्न पूछने चाहिए। पहला प्रश्न, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आप भगवान देखना चाहते हो, आपने किया क्या है। जैसा मान लीजिए मैं यहां पर अभी रूम में बैठा हूं और मैं बोलूंगा कि प्रधानमंत्री आप यहां पर आइए, तब हम मानेंगे कि आप हैं, वरना हम नहीं मानते हैं आपको। तो प्रधानमंत्री कहेंगे ना मानो, फर्क क्या पड़ता है तुम्हारे ना मानने और मानने से, तुम पहले ऐसा कोई काम करो कि हम तुम्हारे पास आए। बिना तुम खाली बैठे हो कमरे में और कुर्सी पे और ये बोल रहे हो प्रधानमंत्री को हम तब मानेंगे जब वो हमारे सामने है, तो उनको क्या जरूरत पड़ी आपके पास आने की। क्या उनको क्या फर्क पड़ेगा आपके ना मानने और मानने से? क्या वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे आप नहीं मानोगे तो? वो तो प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे, आप मानो अथवा मत मानो। इन सेम वे हमारी क्वालिफिकेशन क्या है? क्या हमने भगवान के लिए कोई प्रयास किया है? क्या हमने अपने उस लेवल तक शुद्धता को डेवलप किया है? नहीं, हम तो बस खाली बैठे हैं और भगवान के दिया हुआ सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ जीवन जी रहे हैं, उनके द्वारा प्रदत्त सारी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बस हम तो बस यही कहते रहते हैं भगवान को दिखाओ, भगवान को दिखाओ, बस। दूसरा, उन लोगों से प्रश्न पूछना चाहिए कि देखो, जब भी तुम कोई चीज करते हो, हर एक चीज के लिए कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो करनी होती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बीटेक करना चाहता है, तो बीटेक बोले कि डिग्री पहले दिखाओ तब हम बीटेक करेंगे। अरे ये क्या बात हुई? पहले तुम 4 साल की प्रक्रिया फॉलो करो, 4 साल अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, एग्जाम दो, प्रैक्टिकल करो, फिर 4 साल के बाद तुमको बीटेक की डिग्री मिलेगी। ऐसे थोड़ो ना कि प्रवेश करने से पहले डिग्री मांग रहे हो कि नहीं पहले भाई डिग्री दिखाओ तब हम, डिग्री जब आप नहीं दिखाएंगे तो फिर हम नहीं जाएंगे। ये तो मूर्खता है। ठीक वैसे ही हर एक काम के लिए कोई ना कोई आपको प्रोसेस करनी होती है। आपको खाना बनाना है, किचन में घुसे करे पहले खाना दिखाओगे तब हम बनाएंगे, ये क्या बात है? पहले आप लो, सारा आटा चावल सब लो, मेहनत करो उसके ऊपर, फिर बनाओ, जब बन जाएगा तो अपने आप दिखेगा। इन सेम वे भगवान को देखने के लिए भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अपनाइए, आप उस हिसाब से अपने जीवन को जिए, देखिए कैसे आपको भगवान का दर्शन होता है। थर्ड क्वेश्चन आप उनसे बोल सकते हो, अभी हमारी अवस्था कैसी है? हमारा मन जो है वो अपूर्ण है, हमारा इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब मलिन है हमारा मन, बुरे विचार हमारे मन में। तो कैसे हम भगवान को देख सकते हैं जो कि पूरी तरीके से शुद्ध है? तो पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना। जब हम मन को शुद्ध कर लेंगे तब हम भगवान को देख सकते हैं। एक बार ऐसे ही व्यक्ति था, वो बोला, एक साधु के पास गया, कहा कि हाँ आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता है। हाँ बताइए, हमें भगवान को दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि पहले अपने मन पे कंट्रोल करो फिर देखना भगवान को। उसने बोला नहीं, हमारा मन कंट्रोल हो गया, हम दिखाइए भगवान को। तो साधु ने उससे बोला, तुम्हारा मन कंट्रोल हो गया? हाँ। तो जाओ एक कमरे में जाओ, सारे कमरे बंद कर लो और तुम लाल बंदर के बारे में मत सोचना, 1 घंटे बाद, 1 घंटे तक फिर मेरे पास आओ। जाओ, मन पे कंट्रोल है ना तुम्हारा? उसने कहा और क्या, ये कौन सी बड़ी बात। गया, उसने कमरे दरवाजे खिड़की सब बंद कर लिया, बैठ गया एकदम। 1 घंटे बाद लौट करके साधु के पास आया, उसने कहा साधु जी पूरा 1 घंटे मैंने सिर्फ लाल बंदर के बारे में ही सोचा, ये सोचने गया था कि नहीं सोचूंगा, मैं उसी के बारे में पूरा सोचता रहा, हर बार वही बार बार मेरे सामने आ जाता था, कितना भी मैं प्रयास करता था। साधु ने कहा सी दिस इज योर माइंड एंड यू आर थिंकिंग दैट यू आर एबल टू सी द लॉर्ड। तुम भगवान को देखने के योग्य हो, फर्स्ट यू कंट्रोल योर माइंड। तो आपके जो भी प्रश्न हैं हम 9:15 पर लेंगे, तो आप उनको लिख लीजिए। इन प्रश्नों को हम, आप बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि ये सत्र जो है विशेष है,
तो बीच में प्रश्न लेंगे तो फ्लो जो होगा वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों को, जो लोग कहते हैं मुझे दिखाओ भगवान को, उनके लिए एक बहुत सुंदर थ्योरी है, ये साइंटिफिक थ्योरी है, इसका नाम है कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। मतलब कारण एवं प्रभाव का सिद्धांत। जैसे मान लीजिए आप किसी एक कमरे में गए, या फैन रखा हुआ था, हवा फेंक रहा था एकदम बढ़िया से, तो आप तुरंत ही अपने मन में अंदाजा लगा लेंगे ये हवा, ये फैन क्यों ऑन है, क्यों काम कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। बताइए, ये फैन क्यों चल रहा है, क्या चीज है जिसके कारण ये फैन चल रहा है, वो नहीं होगी तो नहीं चल पाएगा। बताइए, टाइप इन योर चैट बॉक्स, व्हाट थिंग इज देयर। यस, बिजली, बिल्कुल सही विंध्याचल प्रभु, मीनू माता जी, रुशाली माता जी, आशीष प्रभु, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिया, ज्योति माता जी, लक्ष्मी माता जी, राजकुमारी माता जी, बिल्कुल सही। आपको झटका लेने की जरूरत नहीं है। वो कोई व्यक्ति आए कहते नहीं नहीं हमको दिखाओ बिजली है ना, सॉकेट खोलो, हम उंगली डालेंगे, चेक करेंगे, जब हमको झटका लगेगा ना तब मानेंगे बिजली है। नहीं, कॉमन सेंस की बात है भाई। अगर पंखा चल रहा है तो बिजली है, आपको सॉकेट के अंदर उंगली डाल के चेक करने की जरूरत नहीं। करना चाहे तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक कारण और प्रभाव का सिद्धांत होता है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये वर्क नहीं कर सकता। बहुत लोगों ने आंसर दिया, सत्येंद्र प्रभु, निहारिका माता जी, चंद्र प्रभा माता जी, योग प्रभु, योग सहयोग नाम से, मनोज प्रभु हैं, सुजाता माता जी हैं, यश मिश्रा माता जी, यश मिश्रा प्रभु जी हैं, आभा मिश्रा माता जी, दीपा माता जी, बिल्कुल सही आपने आंसर। तो आप चेक कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है, बट उससे फायदा नहीं है, नुकसान आपका ही है। तो वो कॉमन सेंस से वो यूज कर सकता है कि भाई एक इलेक्ट्रिसिटी होगी, ये तार लगे होंगे, तार के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही होगी, वो हम सब देख नहीं सकते, लेकिन कॉमन सेंस हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक तीर आता हुआ दिखे, आप कहीं जा रहे थे, अचानक से एक तीर आया और आपके सामने जाकर के दीवार में लग गया, तो तुरंत ही आप क्या करोगे, पहला रिएक्शन आपका क्या होगा। आप जा रहे थे, आपके पीछे से तीर आया और सामने जाकर के दीवार में लग गया, पहला रिएक्शन क्या होगा आपका, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन, टेल मी, क्या करोगे आप। आप जा रहे थे, एक तीर अचानक से पीछे से आया और सामने जाकर के दीवार में लग गया, हाँ बिल्कुल सही, हम चौंक जाएंगे, है ना, हाँ डर जाएंगे, बिल्कुल सही। और करेंगे क्या, ये तो सब रिएक्शंस हैं, करेंगे क्या, एक्शन क्या होगा, एक्शन क्या होगा, तुरंत सबसे पहला हम काम करेंगे भाई, पीछे देखेंगे, बिल्कुल सही अनुराग प्रभु जी, है ना, हाँ। कारण जानने का प्रयास करेंगे, भाई ये आया कहां से, आसमान से गिरा क्या, है ना। तुरंत हम पीछे मुड़ के देखेंगे, भाई किसने मारा ये तीर, क्योंकि हमको पता है कि तीर अपने आप नहीं चल सकता, उसको किसी ना किसी ने चलाया होगा। मनीष प्रभु ने बताया, सत्येंद्र प्रभु ने बताया, अपना बचाव करेंगे, दैट इज ऑल्सो राइट। और पीछे मुड़कर देखेंगे, भाई कौन तीर फेंक रहा है, हम तुरंत नीचे झुक जाए, हम सब तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है बिना तीर चलाने वाले के कोई तीर नहीं फेंका गया है। वी नो दैट इज थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तीसरा, छोटे पर हम लोग जब एक कठपुतली का डांस, आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है कठपुतली का डांस, आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, है ना। मैंने इसको एक हरिद्वार जगह है वहां पर देखा था, जो उत्तराखंड में भी है ना, कठपुतली का डांस वेरी फेमस है ना, बड़ा बहुत अच्छा लगता है देखने में। सारे ऐसा लगता है कि कठपुतली कैसे डांस कर रहे हैं। मैं छोटा था, मैंने देखा, अरे ये कैसे डांस कर सकते हैं, ये तो खिलौने हैं, हमारे खिलौने तो डांस नहीं करते, है ना। तो इनको डांस करते देखते थे तो अजीब लगता था, लेकिन बाद में हमें पेरेंट्स ने बताया कि भाई ये अपने आप डांस नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे जो है वो लोग डांस करा रहे हैं। और इसलिए हमको दिखाई देते हैं कि ये चल रहे हैं, फिर रहे हैं, या कुछ कोई बात कर रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस है। लेकिन जो लोग कम बुद्धिमान होते हैं, जैसे मैं छोटे पे मैंने देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं उतना नॉलेज नहीं था कि ऐसे पीछे करके लोग उसको चला रहे हों। मैं कंफ्यूज हो गया, बोल रहा था अपने आप काम कर रहा है, लेकिन पेरेंट ने समझाया नहीं, गलत है, इसके पीछे जो लोग हैं वो इसको फंक्शन कर रहे हैं, ये अपने आप काम नहीं कर सकते। तो जो मूर्ख विचारधारा के लोग होते हैं वही बोलते हैं कि संसार सब अपने आप काम कर रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो ये जानता है दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। दिस इज द सिद्धांत, प्रिंसिपल, नथिंग हैपेंस इटसेल्फ। एक पत्ता भी अगर नीचे गिर रहा है तो उस पर न जाने कितने नियम काम कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस, गुरुत्वाकर्षण का नियम, कितने सिद्धांत उसके काम कर रहे हैं, तभी वो नीचे आराम से गिर रहा है। आपको लग रहा है तो क्या है, पत्ता ही तो गिरा नीचे, कितने नियम उस पर काम कर रहे हैं, नथिंग हैपेंस इटसेल्फ। तो ऐसे ही भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं,
भगवान को हम इन आंखों से तो नहीं देख पा रहे, अभी हमारे अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन अपने कॉमन सेंस से हम यूज कर सकते हैं। भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में इस बात को बोलते हैं। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, आज के लिए आपका होमवर्क है। 7वां अध्याय 7वां श्लोक, भगवान क्या बोलते हैं? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ते धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा इव। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन, मैं सर्वगणम है ना, सर्वमदम प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार से एक जो मोती की माला होती है तो उसमें इस प्रकार से धागा होता है, थ्रेड होता है, वो थ्रेड ही उस मोतियों की माला को एक साथ रखता है। अगर वो थ्रेड ना हो, वो धागा ना हो, तो कितने ही बढ़िया बढ़िया मोती हो, करोड़ों करोड़ रुपए मोती हो, साथ में नहीं रह पाएंगे। आधार क्या है? थ्रेड, धागा जो उनके बीच में। लेकिन क्या धागा हमको दिखाई देता है? जब माला में, अगर हम माला आपने पहना हो कोई, क्या धागा उसमें दिखाई देता है? नहीं, धागा को तो हम नहीं देख पाते। लेकिन अगर थोड़ा सा भी विचार हमारे मस्तिष्क में रहेगा तो हम ये समझ सकते हैं कि बिना धागे के ये नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार से भगवान को हम समझ सकते हैं उन चीजों के माध्यम से जिनको हम देख रहे हैं कि भाई इस संसार में कुछ भी अपने आप नहीं बन सकता। तो इतना सब फंक्शन हो रहा है तो उसके पीछे भगवान का हाथ है, भले हम ना देख पाए। जैसे कठपुतलियों का डांस है, हम भले उनके पीछे के व्यक्तियों को ना देख पाए, लेकिन एक कॉमन सेंस वाला व्यक्ति बोलेगा कि हाँ, ये किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि भगवान को हम कैसे जाने, किस ज्ञान के माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं, कैसे हम भगवान को समझ सकते हैं? तो 3 चीजों के माध्यम से ही कोई ज्ञान लिया जाता है। दुनिया में कोई भी ज्ञान आपको प्राप्त करना है ना, सिर्फ 3 ही प्रमाण है। पहला प्रमाण कहलाता है प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब प्रति अक्षर, अक्षर मतलब होता है आंखें, प्रति मतलब उनके सामने, आंखों के सामने जो दिख जाए उसे हम विश्वास मान लेते हैं। बहुत सारी चीजें हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा मानते हैं। लेकिन क्या प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा सही होता है? आइए देखते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा सही नहीं होता। क्यों नहीं होता? इन 4 चीजों के कारण। पहला, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। इंद्रियां अपूर्ण कैसे हैं? जैसे आपने देखा होगा, आप ज्यादा दूर की चीज को पढ़ नहीं सकते, ज्यादा पास की चीजों को भी नहीं पढ़ सकते, ज्यादा दूर की चीजों को आप देख नहीं सकते, और ज्यादा पास की चीजों को भी आप नहीं देख सकते। कैसे? जैसे आपको मैं बोलूं, आपकी आंख के सबसे पास में जानते हैं कौन सी चीज है? पलक। क्या आप उसको देख पाते हो? पलक को सबसे पास में है, लेकिन हम पलक को देख नहीं पाते। आंख के सबसे पास की चीज है, वो हम नहीं देख पाते। देखिए, हमारी आंखों की अपूर्णता के कारण। ऐसी कोई चीज हमसे बहुत दूर चली जाती है तो भी धीरे धीरे करके छोटी हो जाती है, ऐसा लगता है खत्म होगी, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। इंद्रियां हमारी अपूर्ण है। दूसरा, जिसके कारण से हम भ्रमित हो जाते हैं। तीसरा, इसलिए हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, और फिर जब गलतियां कर देते हैं तो उसको गलतियों से बचने के लिए हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। इन 4 चीजों के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है वो गलत होता है। आइए देखते हैं कैसे। बहुत इंटरेस्टिंग ये सेशन। जैसे हमारी आंखें जो होती हैं, जैसे हमने आपको बताया, वो ज्यादा दूर या ज्यादा पास की चीजें नहीं देख पाती। ऐसे ही हमारे कान भी हैं। अगर बहुत तेज साउंड आएगा ना, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का अगर साउंड है, हमारे कान उसके लिए बह रहे हैं, हम नहीं सुन पाएंगे। या फिर अगर 20 हर्ट्ज से कम साउंड आएगा ना, तो भी हम नहीं सुन पाएंगे। बहुत सारे जो क्रिएचर हैं वो सुन लेते हैं, वो बहुत कम साउंड को भी सुन लेते हैं, हम नहीं सुन पाएंगे। ऐसे ही अगर हमारी जीभ में भी कैसा है, अगर हमने संतरा खाया और उसके बाद अगर हमने क्या किया, संतरा को खाया है ना, ऑरेंज खाया, शुगर खाने के बाद, चीनी खाने के बाद संतरा खाया, तो वो संतरा हमको खट्टा लगेगा। लेकिन वही अगर संतरा हमने नींबू खाने के बाद खाया, तो वही संतरा हमको कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। संतरा वही है, लेकिन हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है। ऐसे ही अगर आप गर्म पानी में हाथ डालें और हाथ निकाल करके फिर साधारण पानी में हाथ डालें, तो साधारण पानी आपको ठंडा लगेगा, क्योंकि पहले आपने गर्म पानी में हाथ डाला था। फिर आप अपना हाथ ठंडे पानी में डालिए और फिर उठा करके उस साधारण पानी में डालिए, अभी आपको वो साधारण पानी गर्म लगेगा। अब साधारण पानी तो सेम है, एक बार ठंडा लग रहा है, एक बार गर्म लग रहा है। इसका मतलब हमारे सेंसेस जो हैं वो पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। वो हमको जानकारी देते हैं हमारे पूर्व अनुभव के आधार पर। अगर पूर्व अनुभव ठंडे पानी का है तो ये गर्म लगेगा,
अगर पूर्व अनुभव जो है गर्म पानी का है तो हमको ठंडा लगेगा। तो वो हमको परफेक्ट नॉलेज देने में सक्षम नहीं है। हमारे सेंसेस जिस पे हमको बड़ा गर्व होता है, हमारे देखने पर हम बहुत सारी चीजें गलत देखते हैं। कैसे? सूर्य आप कितना बड़ा देखते हो? कितना बड़ा, लेकिन सूर्य इतना बड़ा है क्या? मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर पृथ्वी का 15 लाख गुना बड़ा सूर्य है। कितना? 15 लाख टाइम्स। और उसको हम कितना बड़ा देखते हैं? कितना बड़ा, बस है ना? या फिर बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन हमारे सर के ऊपर से जाते हैं तो इतने बड़े दिखाई देते हैं, उसके अंदर हजारों लोग बैठे, वो हमको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो हमारे सेंसेस जो हैं वो अपूर्ण है, इसलिए इनके द्वारा जो कुछ भी ज्ञान आएगा वो अपूर्ण नॉलेज ही आएगा, इसलिए ये परफेक्ट नहीं है। जैसे आपसे मैं पूछूं, आपको इस फिगर में क्या दिखाई दे रहा है? बताइए जल्दी से, चैट बॉक्स में बताइए क्या दिखाई दे रहा है आपको। कोई शेप या कोई चीज जो दिख रहा है आप बस बता दो, लिख दो। ओके, विंध्याचल त्रिभुज, ट्रायंगल, ज्योति मिश्रा माता जी, निहारिका माता जी, रुशाली माता जी, सब लोग ट्रायंगल बता रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है ट्रायंगल है ही नहीं। आपकी इंद्रियों ने ट्रायंगल उसको बना दिया। सिंपल यहाँ पर सर्कल्स रखे हुए हैं जो जिनका थोड़ा थोड़ा पार्ट कटा हुआ है। आपकी इंद्रियों, आपकी आंखों ने इमेजिन कर लिया उसको ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल आप देखते हो तो उसने वो शेप दे दिया। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं, हमारी अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम उसको बना लेते हैं ट्रायंगल। वास्तविकता क्या है? 3 सर्कल्स थे जिनका थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो कटा हुआ है, लेकिन ट्रायंगल हमने इमेजिन कर लिया हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस के कारण। जैसे इस फिगर में आपको क्या क्या दिख रहा है? तो कोई बोलेगा हमको एक व्यक्ति गिटार बजा रहा है, कोई बोलेगा हमको एक खिड़की दिख रही है जिसमें एक महिला है, कोई बोलेगा हमको बीच में एक कप रखा है वो दिख रहा है ना? अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को समझ करके बताएं। कोई बोलेगा एक बूढ़ा और बुढ़िया दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो जिसको जो परसेप्शन आएगा वो बताएगा, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फिगर है, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये पॉइंट जो है मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ एक पिक्चर है, कोई भी चीज मूव नहीं हो रही। विश्वास नहीं होता है तो किसी एक पॉइंट पे आंखें रोक करके देखिए, वो मूव नहीं कर रहा है। लेकिन आपकी आंखें जो होती हैं अपूर्ण है, इसलिए वो इसको रुकी हुई पिक्चर को भी मूव करता हुआ दिखा देती हैं। तो हमारी आंखें इस प्रकार से बहुत अपूर्ण रहती हैं। इस प्रकार, इसी कारण से कई सारी ऐसी वैज्ञानिक खोजें हुई जो वैज्ञानिकों ने खोजा लेकिन गलत थी, है ना? गलत थी वो वैज्ञानिक खोजें, और उसके कारण से बहुत सारे नुकसान भी हुए जब तक वो खोजों को पूर्ण नहीं किया गया। जैसे वैज्ञानिकों ने एक बार जो ये बिस्लेरी की बॉटल्स होती है ना, इनके बारे में बोला था कि भाई इसमें पानी रखेंगे तो हमेशा अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कितने दिनों के भी बाद पियो। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो प्लास्टिक होता है ये बहुत नुकसान करने वाला होता है। अगर ज्यादा समय तक इसके अंदर पानी रखा रहा, 6 महीने हो गए, और फिर आपने उस पानी को पिया, तो वो आपको कैंसर का निर्माण कर सकता है। तब तक बहुत सारे लोगों की कैंसर से मृत्यु भी हो चुकी थी, तब उनको ये पता चला। तो ये वैज्ञानिक बहुत अपने आप में एडवांस सोच रहे थे, लेकिन क्योंकि उनकी भी इंद्रियां अपूर्ण हैं, वो भी कुछ प्रयोग भी कुछ भी निकालते भी हैं तो वो भी अपूर्णता को ही इंगित करता है। जैसे पहले वैज्ञानिक क्या मानते थे कि ब्रेन जो है उसका कोई यूज नहीं है, खाली ये जो क्या करता है, जो खून होता है उसको ठंडा करने के लिए ये इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। बाद में उनको पता चला कि भाई ब्रेन ही तो पूरा नियंत्रण कर रहा है, अगर ये खराब हो गया तो कुछ और फंक्शन अच्छे से काम नहीं करेंगे। क्योंकि हम अपूर्ण हैं, इसलिए हम हमारे इन इन इंद्रियों के माध्यम से भी जो हम ज्ञान अर्जित करेंगे वो सब अपूर्ण ही होगा। तो इसलिए पहला प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे लिए अच्छा नहीं। तो दूसरा प्रमाण आता है अनुमान प्रमाण। क्या ये अच्छा है? क्या इससे भगवान के बारे में पता चल जाएगा? अनुमान प्रमाण आप देसी लैंग्वेज में बोल सकते हैं तुक्का लगाना, क्या होगा इसके पीछे। जैसे एक व्यक्ति था, वो लंगड़ा करके चल रहा था, तो 3 डॉक्टर पीछे से बात कर रहे थे। एक डॉक्टर बोला मुझे क्या लगता है इसका जो बैक बोन है उसमें फ्रैक्चर है। दूसरा डॉक्टर बोला मुझे ऐसा लगता है बैक बोन ठीक है इसका, इसके कल पैर में चोट लगी होगी इसीलिए लंगड़ा करके चल रहा है। तीसरा डॉक्टर बोला देखो तुम लोगों ने लगता है सही से स्टडी नहीं किया है, मैं पूरा श्योरिटी के साथ बता सकता हूं कि इस व्यक्ति का के जो तलवे में एक क्रैक हो गया है, जिस कारण से सही से चलने में समर्थ नहीं।
तो तीनों डॉक्टर लड़ाई करने लगते हैं, कहते चलो भाई पता उससे ही पूछ लेते हैं। उसके पास जाते हैं, कहते भाई आप क्यों ऐसे लंगड़ा करके क्यों चल रहे हो? तो बोलता है भाई साहब मेरी चप्पल टूट गई, ठीक है, चप्पल टूट गई है इसलिए मैं लंगड़ा के चल रहा हूं। तो अनुमान प्रमाण कैसा है, लोग सोचते रहते हैं ये हुआ होगा वो हुआ होगा, है ना। जैसे बिग बैंग थ्योरी है, ये अनुमान प्रमाण ही है। अपने आप से सोचा कि क्या हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, तो खाली बैठे लोग ये करते रहते हैं, अनुमान प्रमाण। जैसे मान लीजिए पूरा जो डार्विन सिद्धांत है इसी के ऊपर ही तो है, अनुमान प्रमाण कि मनुष्य कैसे है, बंदरों से है, बताइए, मनुष्य को बंदरों से बता दिया। लेकिन अगर हम रिसर्च करते हैं तो पाते हैं कि बंदरों के जो जीवाश्म प्राप्त होते हैं वो भी मनुष्यों के जीवाश्म उस समय भी प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर बंदर से मनुष्य आए हैं तो फिर पहले सिर्फ बंदरों के मिलने चाहिए थे जीवाश्म, मनुष्य के मिलने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि भाई पहले तो सिर्फ बंदर ही रहे होंगे, बाद में मनुष्य बन गए। लेकिन नहीं, बंदर और मनुष्य के स्कल्स बहुत पहले से मिल रहे हैं, बहुत जो रिसर्च हुआ उनके माध्यम से। तो इसका मतलब बंदर हमेशा से अलग थे मनुष्य से। लेकिन अनुमान लगाने के लिए, क्योंकि बंदर जो है मनुष्यों से एक जैसे दिखने में लगते हैं, फंक्शन एक जैसा है, इसलिए अनुमान प्रमाण लेते हैं। जैसे आपने बहुत फेमस स्टोरी सुनी होगी हाथी की, 6 अंधे मिलकर के कोई उसकी सींग पकड़ रहा है, कोई उसका सूंड पकड़ रहा है, कोई उसको कह रहा है सांप की तरह है, कोई पूंछ पकड़ रहा है तो बोल रहा है एक रस्सी है, कोई उसका पैर पकड़ रहा है तो बोल रहा है कि खंबा है। लेकिन ये सभी लोग गलत है। कौन सही है? एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि आप सब लोग सही कह रहे हो, लेकिन आपका सत्य जो है वो अधूरा है। वास्तविक रूप में ये हाथी है और ये सारी चीजें आपने बताई वो उसके विशेष विशेष अंग, और कुछ नहीं। इसी प्रकार से अनुमान प्रमाण करके भी जो हम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अधूरा ही रहता है। तो सबसे इफेक्टिव और सबसे अच्छा मेथड जो है शब्द प्रमाण है। बस मैं आपके 5 मिनट और लूंगा एक्स्ट्रा, क्योंकि ये यहाँ पर इसको शब्द प्रमाण कैसे सही है इसको बताने के लिए। ये हमको परफेक्ट नॉलेज देता है। 3 ही प्रमाण है जिनके माध्यम से हम कोई ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण तो गलत हो गया, अनुमान प्रमाण तो वो भी गलत है ना, वो तो हम सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे हैं। कमरे के अंदर से आवाज आ रही थी, बहुत लड़ाई की, हमने सोचा अरे लड़ाई हो रही है क्या, चलो कमरा खोलते हैं, लगता है लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कमरा खोलते हैं तो टीवी चल रही थी। लो, अनुमान हमने लगाया था कि वहां पर लड़ाई हो रही होगी, टीवी ऑन थी। अनुमान कितने गलत होते हैं। तो शब्द प्रमाण हमेशा सही और परफेक्ट होता है अगर सही जगह से लिया गया है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग रेडियो सुनते हो, रेडियो में बताते हैं इतना स्कोर बन गया, आप तुरंत विश्वास कर लेते हो क्योंकि आपको पता है जो वहां पर व्यक्ति है वो ऑथराइज्ड है और सही नॉलेज दे रहा है। इसलिए आप रेडियो पे कोई भी बात सुनते हो, आपको समझ में आ जाता है कि ये सही है। तो शब्द प्रमाण कैसे काम करता है, जैसे कोई एक वस्तु हो, वो नीचे से ऊपर पहुंचानी हो, है ना, तो कैसे कैसे करके उसको पहुंचाया जाता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए एक पेन है ना, मैंने दूसरे को बताया, मैंने दूसरे को पेन दिया, दूसरे ने तीसरे को पेन दिया, तीसरे ने चौथे को पेन दिया, तो 5वें व्यक्ति के पास भी वो पेन एज इट इज पहुंच गया बिना किसी चेंजेस के। और मैंने इसको बताया कि ये एक पेन है, उसने उसको बताया ये एक पेन है, तीसरे ने उसको बताया ये एक पेन है। इस प्रकार से जो शब्द प्रमाण होता है ये एक परफेक्ट ज्ञान देता है, और जो ये बताया वही बताएगा। जैसे भगवान ने जो ज्ञान दिया है समझने के लिए अपने आप को, वो क्या है? वैदिक ज्ञान है। इसलिए आप देखते हैं हम ये वेद होते हैं उनको अपौरुषेय बोला गया है, किसी व्यक्ति ने नहीं बोला है वेद, क्योंकि व्यक्तियों में तो ये सारी चीजें होती हैं, उनके में तो अपूर्ण इंद्रियां होती हैं, तो वो लोग कैसे परफेक्ट ज्ञान दे सकते हैं? परफेक्ट ज्ञान तो वही दे सकता है जिसके पास इस प्रकार की भौतिक इंद्रियां ना हो, जिनमें इस प्रकार के अपूर्णता होती है। परफेक्ट नॉलेज सिर्फ कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान, नो वन एल्स। परफेक्ट नॉलेज, क्योंकि उनके पास अपूर्ण इंद्रियां नहीं है, वो पूर्ण है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, इसलिए उनसे निकला हुआ ज्ञान ही पूर्ण हो सकता है। या हम कितना भी रिसर्च कर लें, जो कुछ भी कर लें, हमारा ज्ञान हमेशा अपूर्ण रहेगा, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो इसलिए अगर हमको कोई ऑथराइज नॉलेज चाहिए तो वो नॉलेज है, वो हमको मिलता है यथारूप गीता से, यथारूप गीता। तो वो हमको वहां से, क्योंकि वो ज्ञान जो है वो गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू वैदिक ज्ञान जो है हमको प्राप्त हो रहा है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके लिए अथॉरिटी क्या है? कहां से हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे? तो आध्यात्मिक ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं हमारे शास्त्रों से, वेदों से, क्योंकि वो ज्ञान भगवान ने दिया है और भगवान पूर्ण है, वो अपूर्ण नहीं है हमारी तरह, कोई वैज्ञानिकों की तरह, वो पूर्ण है।
तो अभी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि वेदों पर कैसे विश्वास करें। तो वेदों पे आप पहला क्यों विश्वास कर सकते हैं, वेदों में जो कुछ भी दिया है वो पहले जो दे दिया था वो ऐतिहासिक रूप से अभी सिद्ध हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल भूगोल शब्द, बहुत पहले ऐसे लोग थे जो ये कहते थे ज्यादा दूर तक मत जाओ, नीचे गिर जाओगे, क्योंकि जो पृथ्वी है वो फ्लैट है। लेकिन हमारे शास्त्रों में हमेशा से भूगोल शब्द है, भूगोल, पृथ्वी गोल है। ऐसे ही जो एम्ब्रियोलॉजी, गर्भ विज्ञान है, हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से वर्णन है कि कैसे कैसे गर्भ का विकास होता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, श्रीमद् भागवतम में पूरा वर्णन दिया है। उसको आज मिलाया गया विज्ञान के साथ, एग्जैक्टली फॉलो होता है। तीसरा, पेड़ों में जीवन होता है, ये किसने बताया? जगदीश चंद्र बोस ने बताया 200 साल पहले। लेकिन हमारे वेदों में तो बहुत पहले से बताया गया है पेड़ों में जीवन है। इसको तो योनियों में सम्मिलित किया गया है, 84 लाख योनियों में, कई लाख योनियां तो पेड़ों की होती हैं। तो वेदों में पहले से हिस्टोरिकल फैक्ट प्रूव हुए। अभी विज्ञान प्रूव कर रहा है कि हाँ भाई गाय का गोबर होता है, एंटीसेप्टिक होता है, गाय का मिल्क होता है, सबसे इफेक्टिव होता है। वेदों में तो हमेशा से इसके बारे में बताया गया है कि गाय के मिल्क में सॉलिटीन होता है, ये वैज्ञानिकों ने अभी प्रूव किया। लेकिन वेदों में तो बहुत पहले से गाय का दूध सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो ऐतिहासिक सिद्धांत सही सिद्ध हो रहे हैं, इसलिए हम वेदों पर विश्वास कर सकते हैं। दूसरा, हम वेदों पर क्यों विश्वास करें? क्योंकि वेद एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। जैसे हमने कल आपको बताया, हर एक मशीन के लिए कोई ना कोई मैनुअल होता है। उसी प्रकार हमें अगर जीवन को अच्छे से चलाना है तो आप इनको फॉलो करोगे, आपका जीवन बहुत ही सुव्यवस्थित चलेगा। इसलिए हम इन पर विश्वास कर सकते हैं। तीसरा और सबसे लास्ट, हम वेदों पर क्यों विश्वास कर सकते हैं, शास्त्रों पर क्यों विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि शास्त्रों में जितनी भी भविष्यवाणियां हुई हैं वो सिद्ध हुई है ना, और आगे भी होंगी। जैसे भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया था श्रीमद् भागवतम में, 1st कैंटो 3rd चैप्टर 24 श्लोक, भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध जन्म लेंगे, इस प्रकार से क्या क्या करेंगे, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया था, वो भी फॉलो हुआ। चाणक्य पंडित के बारे में बताया गया था कि ऐसा व्यक्ति होगा जो पूरे सत्ता को पलट कर देगा, पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। ऐसे ही और कई सारे प्रेडिक्शन गिवन है जो कि आगे होने वाले हैं, है ना। जैसे वर्णन है कि आगे आने वाले जीवन में लोगों की सुंदरता सिर्फ उनके बालों से ही देखी जाएगी। लोग बड़े बड़े बाल रखेंगे वो ज्यादा सुंदर दिखने के लिए। आगे के जीवन और लिखा है कि कम एज हो जाएगी, लेस एज, उनकी एज कम हो जाएगी। लोग धीरे धीरे कम बुद्धिमान होने लगेंगे, उनको ज्यादा चीजें याद नहीं रहेंगी। और नास्तिकवाद बहुत तेजी से फैलेगा लोगों के हृदय में, लोग जानना ही नहीं चाहेंगे भगवान के बारे में। देख सकते हैं धीरे धीरे वो हो ही रहा है। और फिर आगे क्या बोला, लोग जो होंगे वो सिर्फ खाने के लिए ही दौड़ेंगे। वो बस उनको खाना अच्छा लगना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता उसमें क्या पड़ा हुआ है, वो मांसाहारी है या फिर किसी बेकार की चीजों से मिलकर बना हुआ है, सड़ी गली चीजों से बनाया गया, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सिर्फ उनको टेस्ट चाहिए, टेस्ट के नाम पे कुछ भी खा लेंगे। हो ही रहा है आज चाइना में आप देखिए, लोग सांपों तक खा जाते हैं, मेढक खा जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, है ना। और चौथा, बहुत सबसे लास्ट में, विमान शास्त्र के बारे में पूरा वर्णन है, कैसे विमान बनाए जा सकते हैं। सारे प्रेडिक्शन हमारे शास्त्रों में है। इसलिए इन 3 चीजों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि हमें वेदों पर हम विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम आज का सत्र यहाँ पर एंड करते हैं। एक बार हम बस हल्का सा रिवीजन कर लेंगे और फिर हम आपके प्रश्न आंसर लेंगे। आप अपने प्रश्न आंसर तब तक चैट बॉक्स में लिख सकते हो और बाद में फिर हम हैंड रेस का भी ऑप्शन है। तो आज के सत्र में हमने क्या डिस्कशन किया? सबसे पहला, भगवान के हमने देखा कि कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान पर, 4 प्रकार के सिद्धांत जिस कारण लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, और 3 प्रकार के सिद्धांत जिस कारण से लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते। जो नहीं करते हैं उनमें से जो लोग होते हैं वो कहते हैं भाई हम भगवान पे इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। तो हमने उसको प्रूफ को कैसे सिद्ध किया? 3 चीजों से। कोई भी सृष्टि है तो सृष्टि करता है उसके लिए, कोई भी नियम है तो उसके लिए नियम बनाने वाला है, कोई भी अगर व्यवस्था है तो व्यवस्था बनाने वाला कोई ना कोई। दूसरा, जो नास्तिक लोग बोलते हैं कि भाई क्या आप हमें भगवान दिखा सकते हो, तो हमने उसके लिए आपको बताया कारण एवं प्रभाव का सिद्धांत। जहां भी कोई चीज हो रही है उसके पीछे के कारण को तुरंत ही हम समझ सकते हैं, भले ही हमको ना दिखाई दे। माला रखा हुआ है तो हमें अंदर का धागा देखने की जरूरत नहीं है, हमको पता है बिना धागे के माला हो ही नहीं सकता, टिकेगा ही नहीं। जैसे हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया, आपको झटका लेने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी पता होने के लिए। फैन चल रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, कॉमन सेंस यूज करिए, है ना। तो उसी प्रकार हम इसको समझ सकते हैं कि भगवान इन सब के पीछे कार्य कर रहे हैं
वो हम दिखाई दें अथवा ना दिखाई दें। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो एयरपोर्ट की गेट पे जाता है, दरवाजे खुल जाते हैं, उसको लगता है अपने आप दरवाजे खुल गए जैसे वो गया, लेकिन उसे नहीं पता है कि वहां पे सिस्टम बनाया गया है, जिसको लोग ऑटोमेटिक करके नाम देते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक का मतलब एक अच्छे तरीके से उसको निर्माण किया गया है, ऐसे सेंसर बनाए गए हैं कि जैसे ही वो प्रवेश करेंगे वो खुल जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक भी किसी ना किसी के द्वारा बनाया गया है। कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होती, ऑटोमेटिक कहना ही आपस एक्चुअली में गलत है। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं। चलिए, तभी हम आपके प्रश्न ले लेते हैं, हमने रिवीजन कर लिया। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न हमें यहाँ पे दिख रहा है चैट बॉक्स में, विंध्याचल प्रभु का। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं, भगवान ने इस सृष्टि की रचना क्यों की जब उन्हीं के पास जाना है और हमें अपने पास ही रखते? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा एक्चुअली, वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ने क्यों बनाया ही क्यों? इतना थोड़ा कष्टमय है, दुखमय, हमने कल देखा कितने प्रकार के दुख हैं, क्या जरूरत थी भगवान को बनाने? तो जिस प्रकार हम इसे 5वें सत्र में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट आपको अभी थोड़ा सा इसके लिए एक ब्रीफ वे में बता देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो जेल बनाया ही क्यों सरकार ने, है ना? सब कुछ बढ़िया से रखते, सबके लिए पार्क बनाते, मॉल्स बनाते, ये जेल क्यों बनाया सरकार? बेफालतू में इतना वहां दंड मिलता है, इतना काम कराया जाता है, कटघरे में बंद रखना होता है, मेहनत भी कराते हैं, है ना? तो जेल बनाई जाती है रिफॉर्मेशन के लिए। जो ऐसे लोग होते हैं जिनको सुधार की आवश्यकता होती है, उनके लिए जेल का निर्माण किया जाता है। ऐसे ठीक भगवान की पूरी क्रिएशन में ये जो भौतिक जगत है एक छोटा सा पार्ट है, जहां पर वो जीवात्माएं आती हैं जिनको सुधार की आवश्यकता होती है। दंड देने के लिए नहीं, सुधार के लिए। सुधर जाएंगे, जिस प्रकार एक जेल में व्यक्ति सुधर जाता है, ठीक है, तो आप बाहर रहो स्वतंत्रता से। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो भगवान से विरुद्ध आचरण करने वाली होती हैं, जिनके अंदर भोग प्रवृत्ति होती है, ऐसी जीवात्माओं को यहाँ पर सुधार के लिए भेजा जाता है। जब हम शुद्ध हो जाएंगे, भगवत परायण हो जाएंगे, तो हम वापस भगवान के धाम, उनके साथ शाश्वत जीवन जी सकते हैं। दिस इज द थिंग। ओके, उत्कर्ष प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी झूठ बोलता हूं मैं, कैसे रोकें इसको? बहुत आसान है। देखिए, आप झूठ किस लिए बोलते हो? क्योंकि दो कारण हो सकते हैं झूठ बोलने के। एक तो ये हो सकता है कि आप अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं दूसरों के सामने, ये हो सकता है झूठ बोलने का। या फिर दूसरा हो सकता है कि आपको आदत ही आपकी लग गई है झूठ बोलने की, आप उसको सुधार नहीं पा रहे। दो कारण मेनली होते हैं। लेकिन जब आप ये समझ जाओगे कि भगवान की ये क्रिएशन है और भगवान हर जगह है ना, हमको देख रहे हैं, हमारी सारी एक्टिविटीज को देख रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए हमको वो परिणाम भी देंगे, एक एक कर्म का हमको परिणाम मिलेगा। तब आप धीरे धीरे करके आप इसको छोड़ सकते हो, है ना? तो शिवम प्रभु जी कह रहे हैं, हु इज सीकर? तो हु इज सीकर? सीकर कौन है? हम ही हैं, आत्मा के रूप में। हम इसको चौथे सत्र में देखेंगे, हु एम आई सेशन में, कि हम कौन है वास्तविक रूप में, हम कौन है जो ये भगवान के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम उस सेशन में देखेंगे। अगर आपको किसी को मौखिक रूप से कोई प्रश्न पूछना है तो आप हैंड रेज भी कर सकते हो, हम आपको फिर मौखिक रूप से प्रश्न पूछने का मौका देंगे। यस, ओके, एक प्रश्न और आया है हमारे पास। जिसको अभी जाना है वो जा सकते हैं, सत्र एंड हो गया है, अभी हम सिर्फ प्रश्न आंसर लेंगे और आप अपनी अटेंडेंस वहां पर मार्क कर सकते हैं। ओके, आर केवल नाम से वो बोलते हैं, जो जेल में जाते हैं उन्हें तो उनकी गलती मालूम होती है, पर हमें